राधे राधे सभी को। आज हम बनाएंगे मूली के पराठे। ये मूली मैं अपने खेत से लाई हूँ। कितनी बड़ी बड़ी मूली लग रही है हमारे खेत में, देखो। इससे भी बड़ी बड़ी मूली वहाँ पर। और ये मैंने एक मूली को अच्छे से धोकर साफ कर लिया। अब मैं इसे छील लूँगी एक पीलर से। अब हम इसे छील लेते हैं और अब हम इसे कद्दूकस करेंगे। अब ये हमारी मूली बहुत बड़ी है, हाथ पे भी नहीं आ रही। अब इसे हम काट कर करेंगे। काट देते हैं 2 टुकड़े करके। अब हम कद्दूकस कर लेते हैं। अब हमने इसे कद्दूकस कर लिया। चलिए अब हम जो इसमें नमक डाल देते हैं। नमक से ना थोड़ा ये पानी आ जाता है इससे। और इस जो पानी सा होता है ना, निकाल देंगे हम इस पानी को। और इसमें से जो पानी निकलेगा हमारा, देखिए कितना पानी निकल रहा है। और इस पानी से ना हम अपना आटा गूँथ लेंगे। आटे में काम लेंगे, इस पानी को फेंकेंगे नहीं। और अब हम इन मूलियों को खूब अच्छे से ताकत लगाकर निचोड़ेंगे। और अब ये हमारी मूलियाँ सारी निचड़ गई, इनमें से पानी निकल गया। और मैं इनमें मसाला डाल देती हूँ, जैसे जैसे मिर्च, धनिया, जीरा, सौंफ और कसूरी मेथी। अभी मैं इसमें नमक नहीं डालूँगी, नमक मैं बाद में डालूँ, क्योंकि अगर मैंने इसमें नमक डाल दिया तो ये फिर से नमक पानी छोड़ देंगे, फिर पराठे नहीं बनेंगे। अब मैंने आटे में थोड़ी कसूरी मेथी और अजवाइन डाल दी। अब जो हमारा उसका पानी था ना मूली का, अब उससे हमने आटा गूँथ लिया। अब हमें इसका डो अच्छा बनाना है, खूब अच्छे से गूँथेंगे हम इसको। ये देखो कितना अच्छा हो रहा है ना। अभी भी वैसे इसमें कमी है। और अब हम इसके, ये हमारा आटा तैयार हो गया। अब हमने तवा रख दिया। अब देखो हमारा आटा ऊपर को हो रहा है ना उंगली लगाकर, तो समझो कि हमारा आटा ये तैयार है। अब हम आटा से बनाते हैं लोई। अब हमने एक लोई बना ली। अब मैं इसे थोड़ा सा गूँथ लिया। अब मैंने इसमें ना थोड़ा सा नमक डालकर अब इन्हें मिला लेती हूँ। अब सबको मिला लिया। अब मैंने लोई से एक थोड़ा सा वो बेल लिया। अब इसमें बस ऐसे करके भर देना है हमें। ये मूली के भरवा पराठे तैयार हैं हमारे। ऐसे भरेंगे। ये जो ऊपर चौंसी निकली है ना, तो इसे हम इसी में दबा देंगे। अब ये मूली के पराठे हम ऐसे हाथ से गूँथेंगे पहले ने, जिससे बाहर ना निकले। ये हमारे पराठे। अब हम इन्हें हल्के हाथों से बेलेंगे। चलिए अब हमारा पराठा एक तो बन गया। अब हम तब तक दूसरा आटा बनाते हैं। आटे से दूसरा पराठा। अब मैंने इसकी भी लोई ली। अब इसे ऐसे, अब दूसरी तरह से बता रही हूँ, एक कटोरी सी करके इसमें भर लेना है ऐसे। देखो कितने अच्छे से भरे जा रहे हैं हमारे पराठे। ऐसे ही बनाते जाएंगे हम इन्हें सबको। अब हम अब फिर हम इन्हें हाथ से ऐसे ही थोड़ा थोड़ा गूँथ लेंगे, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा। अब हम बनाते हैं इसका पराठा। अब ये भी हमारा पराठा तैयार हो गया। तब तक हम उस दूसरे पराठे को भी देखेंगे कैसा होता है हमारा दूसरा पराठा। ये देखो, ये थोड़ा सा मेरा फट गया पराठा, पर वैसे ज़्यादा नहीं निकला। चलिए अब हम अपना दूसरा पराठा देखते हैं। देखो ये भी हमारा सीख गया नीचे से। थोड़ा सा ये भी मेरा वो निकल गया इसमें से मूली। ये पहला पराठा था ना, मैंने अलग तरीके से बनाया था, ये इसलिए हो गया। अब दूसरे में नहीं निकली। अब दूसरा भी दिखाऊंगी सेक कर। इसे अच्छे से दबा दबा कर सेकेंगे हम ऐसे ही। ये हमारे कुरकुरे पराठे बन गए। अब हम दूसरा पराठा बनाते हैं। अब मैं तीसरा पराठा भी बना कर दिखाऊंगी आपको। अब हम इसे ऐसे गूँथ के अब इसमें एक कटोरी सी बना ली। अब इसमें हम मूली का जो वो बनाया था हमने मसाला, वो भर दिया इसमें। अब इस पराठे को भी ऐसे ही बना लेंगे धीरे धीरे करके। और हमें ज़्यादा ताकत से नहीं बनानी है, हल्के हाथों से बनाने हैं। अब हम इसको बेल लेते हैं। ये हमारे पराठे हमें सेंटर से बेलना है ना, बीच में से, बिल्कुल किनारे से नहीं। अब हमारा ये पराठा भी समझो तैयार हो गया। अब हम इस पर थोड़ा सा घी लगा देंगे। आप जो अपने हिसाब से लगा देना, तेल घी जो भी आप खाते हैं वो लगाना।
और अब हमारे ये सब पराठे तैयार हो रहे हैं। ये भी बन गया हमारा पराठा, ये भी हो गया तैयार। देखो कितना अच्छा बना है, ये बिल्कुल नहीं फटा है ना। अब हम बनाएंगे राई के पत्तों की सब्जी, क्योंकि ये राई के पत्ते ना एक फ्रेंड देकर गई थी मेरी, उनके घर से आए थे। तो अब हम इनकी पत्तों की भी रेसिपी बना लेते हैं, क्योंकि मैंने ये पत्ते ना अच्छे से धो लिए। अब इन्हें धोकर मैं इन्हें काट लेती हूँ, धीरे धीरे करके काटूंगी। अब हम इन्हें काटते जाएंगे। अब हमने इन्हें काट लिया सबको। अब हम जो लहसुन और प्याज लेंगे इसमें तड़का लगाने के लिए। चलिए अब हम इन्हें बनाते हैं, क्योंकि राई की सब्ज़ी अच्छी लगती है वैसे खाने में, मैंने बहुत बार खाई है। अब मैंने लहसुन भी काट लिया, प्याज काट लिया। अब चलिए अब हम इन्हें छोंकते हैं। अब मैं एक कढ़ाई ले ली, उसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल दूँगी। और इसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं डालना, बस सिर्फ जीरा और थोड़ा सा सरसों और वो प्याज लहसुन अदरक, ये सब मैंने डालकर अपना भून दिए। अब हमारे ये हो गए, तो अब हम इसमें राई के पत्ते डाल देते हैं। अब हम इन्हें ऐसे बनाएंगे। अब हम इन्हें थोड़े से चलाएंगे। अब इसमें मैंने हल्दी मिर्च और धनिया और नमक भी डाल दिया। और अब हम इन्हें सबको मिला लेंगे। हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना, एकदम सिंपल रेसिपी है। अब हम इन्हें ढक देंगे, बीच बीच में खोल कर देखते रहेंगे हमारी सब्ज़ी कैसी बनी है। देखिए अभी हमारी सब्ज़ी बन गई, बिल्कुल पानी सा हो गया। इसमें मैंने पानी नहीं डाला था, इसमें पानी नहीं डालते क्योंकि पानी तो इसमें खुद ही होता है। अब ये हमारी गल गई। अब हम हाई फ्लेम पर इसे बनाएंगे। जब इसने कितना पानी छोड़ दिया ना, तो अब देखो ये सूखता जा रहा है ना, ये सूख गया पानी। अब हमारी रेसिपी ये तैयार हो गई। वो ये बहुत पौष्टिक होती है, खाने में बहुत अच्छी लगती है। और अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये बन गई, बनकर हो गई तैयार सब्जी। अगर मेरा आपको चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। अब हमारी सब्जी हो गई तैयार, हमने एक बर्तन में करके रख दी। अब सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा।